हम आज देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में देखना चाहते हैं, जिसको बौद्धिक सत्व कहते हैं या बौद्ध सत्व या बौद्ध धर्म, इनके बारे में देखना चाहेंगे। हम बौद्ध धर्म भारतीय इतिहास में देखते हैं। हम एक जानकारी के लिए इसको एक पढ़ने के एक परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे और जो सोर्स हैं वो उन्हीं के अनुसार देखेंगे। हम हमारी तरफ से इसमें किसी प्रकार से अलग नहीं बताना चाहेंगे या किसी भी धर्म को हम किसी प्रकार से गलती या गलत नहीं समझेंगे। हम सिर्फ पढ़ाई की दृष्टि से पढ़ेंगे। हम किसी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं कहेंगे, बस उनकी हम पढ़ाई के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। चलो हम देखते हैं भारतीय प्राचीन जो इतिहास है वो किस प्रकार है। बौद्ध धर्म सबसे पहले देखते हैं, सनातन धर्म हिंदू धर्म ये रहा है। हिंदू धर्म में जब बुराइयां या किसी प्रकार का कर्मकांड है ये ज़्यादा बढ़ने लगा और इससे जो लोग त्रस्त हो गए, उनकी दृष्टि से ये धर्म उनके लिए दिक्कत करने लगा। इसमें ज़्यादा कुरीतियाँ, पाखंड, इस प्रकार से अन्य गतिविधियाँ जो लोगों को समझ में नहीं आई, वो लोग एक हिंदू धर्म से एक फुट जो हुई समझ लो, या फिर एक पंथ निकल पड़ा, वो आगे जाके बौद्ध धर्म के रूप में रहा। ये ध्यान रखना है, ये हिंदू धर्म से ही निकला है। सबसे पहले देखते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और संस्थापक माना जाता है, महात्मा बुद्ध इन्हीं को कहते हैं। इनका जन्म नेपाल की तराइयों से कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में 563 BC में हुआ। ये ध्यान रखना। और जन्म का जो प्रतीक है वो कमल है, मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है, और घोड़ा है गृह त्याग का है। इस प्रकार से ज्ञान का बोधि वृक्ष पीपल, ये ध्यान रखना। मृत्यु की देखें तो 483 BC में यूपी देवरिया कुशीनगर, ये ध्यान रखना। तो जन्म लुम्बिनी ग्राम और मृत्यु कुशीनगर यूपी देवरिया, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के देवरी जिला में, ये ध्यान रखना। इसके पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। कहा जाता है कि जब माँ कुछ ही दिनों जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, तब इनकी माँ नहीं रही। ये कपिलवस्तु लुम्बिनी कपिलवस्तु क्षेत्र में जो है, इनके पिताजी उस समय राजा रहे, ये राजघराने से रहे। तब महामाया उनकी माँ खत्म हो गई, तब उनके पालन पोषण के लिए उनकी मौसी प्रजापति गौतमी उनका पालन पोषण किया। उनकी पत्नी यशोधरा रही और पुत्र राहुल रहा। ये भी मिलता है, ये ध्यान रखना है। तब कहा जाता है कि जब शुद्धोधन पत्नी खत्म हो गई, उनकी मौसी ने इनको पालन पोषण किया, तो कहा जाता है ये राजघराना से रहे। इनको सारी सुख है जीवन की, सारी सुख दिया था। बोलते हैं कि मौसी माँ का जो व्यवहार है वो बच्चों के लिए सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मौसी माँ भी माँ से बढ़कर प्यार कर सकती है, ऐसा माना जाता है। इसको देख के मतलब गौतम बुद्ध जो इतिहास में मिलता है वो बहुत सारी सुख प्रजापति गौतमी मौसी ने जो उन्हें प्यार दिया, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखें
इनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था, ये ध्यान रखें। तब इनको बहुत लाड़ प्यार दिया, इनको घर से कहीं नहीं जाने दिया, सारी सुख सुविधाएं इनको घर में ही दिया जाता था। ये जब गौतम बुद्ध को इतना सारा सुख दिया, तब उन्हें बाहरी दुनिया से अपरिचित सा लगा और राजपाट वो अंदर अंदर सुख भोगते भोगते उन्हें अच्छा नहीं लगने लगा। उनकी शादी भी हो गई यशोधरा से, पुत्र भी राहुल हो गए। तब उनका अचानक उनके राज्य में भ्रमण करने निकले। वो भ्रमण करने में सबसे पहले उनको एक बूढ़ा व्यक्ति जो झुर्रियाँ निकली हुई, ये बहुत मतलब खूबसूरत भी रहे, सुंदर भी रहे गौतम बुद्ध। तब उनने देख के पहले व्यक्ति से सोचा कि क्या मैं भी इस प्रकार से उम्र दराज होऊंगा या बुढ़ापा आएगा, इस प्रकार से उन्हें मन में इसका मतलब मुझे और भी जानने की जरूरत है। और थोड़े आगे बढ़े भ्रमण करते हुए, तब उन्हें एक रोगग्रस्त व्यक्ति बिलखते हुए मिला। तो क्या मैं भी इस तरह से बीमार होऊंगा, ऐसा करके उनके मन में जिज्ञासा हुई, प्रश्न उठा। और इसके बाद और थोड़े आगे गए तो उसे एक मृत आदमी का शरीर मिला और मृत वहाँ लोग बिलखते रोते हुए उसको दफनाने ले जा रहे थे। तब उनके मन में उठा प्रश्न, क्या मैं भी एक दिन ऐसा मर जाऊंगा। क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठते रहे। इसके बाद फिर और आगे भ्रमण करते रहे उनके राज्य में। तब एक सन्यासी एक पेड़ के नीचे प्रसन्नचित्त, किसी का न दुख न सुख, सन्यास जीवन से देखा। तभी वहां से उन्हें ये लगा प्रभावी घटना कि मुझे सन्यास लेना चाहिए। ऐसा मृत्यु जीवन क्या है इसके बारे में जाना। तब ये सन्यास 29 वर्ष की उम्र में ले लिए और चुपचाप रात आधी रात वो घर से निकल गए, पत्नी से बिना बताए और उसके पुत्र को छोड़ के चले गए। तब यशोधरा की कहानी भी चलती कि एक बार बता तो दिए होते, मैं उन्हें नहीं रोकती ऐसा। लेकिन ये सन्यास ले लिए और पूरा राजपाट छोड़कर चले गए, एक सन्यासी जीवन। लोग तो राजगद्दी के लिए गला काट प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इनका एक रहा कि पूरे धर्म राज छोड़कर चले गए, अपने परिवार को छोड़कर चले गए और घोर तपस्या करने लगे जंगल में। जंगल में भी ऐसा तपस्या करने लगे, ना वहाँ कोई खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना ही कुछ। घोर जंगल में तपस्या करना, ज्ञान सीखना, उपदेश सीखना, जन्म मृत्यु क्या है सब सीखना और बहुत सारी गतिविधि सीखे। इस प्रकार से उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। पूरे तपस्या में भगवान की जो देन रही है, वो 6 वर्ष की तपस्या बहुत जोर से किया। और इसके बाद वो निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के किनारे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें बौद्धित्व प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखो। तो ध्यान रहे कड़ी तपस्या। जब उनके साथी तो कहते थे, उनके साथ 5 ब्रह्मांड भी रहे, वो भी साथ में कर दे के तपस्या, वो भी तपस्या जब कर रहे थे, तो उनने सोचा अरे भगवान भगवान कहाँ मिलेगा, कहाँ कौन ज्ञान मिलेगा। ऐसा करके वो तो लौट गए, लेकिन ये लगातार कठोर तपस्या करते रहे और उन्हें जो चमत्कार प्राप्त होना था, उन्हें बोधितत्व ज्ञान प्राप्त होना था, वो प्राप्त हुआ और वो वापस आए। तब ये सारनाथ के किनारे प्रथम उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो 5 ब्राह्मणों को जो सारनाथ दिया गया,
वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो प्रथम उपदेश दिए गए, पांचों ब्रह्मांड को उपदेश दिए, ये है। इसके बाद वो जब ज्ञान प्राप्त हो गया वापस लौटे, तब उनकी माँ से मिलने गए, तो उनकी प्रथम जो प्रजापति गौतमी रही, उनकी मौसी माँ, वो पहले अनुयायी कहलाए बौद्ध धर्म के। यह ध्यान रखना, नहीं तो पहले महिलाओं को नहीं लिया जाता था इस प्रकार से। ये ध्यान रखना है। मोक्ष निर्वाण है, ये ध्यान रखना। मोक्ष जो है निर्वाण है। और कुछ घटनाएं कहते हैं, तो गृह त्याग की घटना कौन कौन सी रही? वृद्ध शरीर मिला, फिर रोगग्रस्त, फिर मृत, इसके बाद सन्यासी। ये क्रमिक घटना पूछा जाता है। गृह त्याग का है महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति का है बुद्ध, और प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन, और मोक्ष का निर्वाण, मृत्यु का महापरिनिर्वाण। ये ध्यान रखना। ज्ञान का पीपल वृक्ष नर्मदा नदी के किनारे हुआ। उपदेश सारनाथ ऋषि पतन उत्तर प्रदेश, 5 ब्राह्मण को उपदेश दिया। ये ध्यान रखना। उसके शिष्य आनंद सारिपुत्र महामौद गला और सांची स्तूप। ये है 29 वर्ष में ये घर से निकले, 35 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी, 6 वर्ष तक। इसके बाद उनके शिष्य रहे आनंद सारिपुत्र और महामौद गला। इनकी जो भी इनके जो है वो सांची स्तूप में इनकी जो संग्रह किया गया है वो रखा है। ये ध्यान रखना। बौद्ध सिद्धांत कहते हैं, बौद्ध धर्म कहता है कि दुख क्या? दुख उन्होंने बताया कि सबके पास दुख है। किसी को पैसे का दुख, किसी शारीरिक दुख, किसी प्रकार दुख, अनेक ही प्रकार के दुख है। उन्हें दुख बताया, उनका एक सिद्धांत दुख। इसके बाद दुख समुदाय, किसी के दुख एक सा है, किसी का बहुत बड़ा दुख, किसी का बीमार दुख, किसी को पैसा का दुख, तो किसी को किसी प्रकार का लालच का दुख। मतलब एक तृष्णा है आपको जो दुख दे रही है। तो ध्यान रखना, दुख और दुख समुदाय। इसके बाद दुख निरोध। हमारी जो हम किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, या जिज्ञासा, या जानना चाहते हैं, तृष्णा, इसलिए हम पे दुख है। किसी को पाने की दुख, ऐसा नौकरी पाने का, किसी को अच्छा घर, किसी को कुछ जिज्ञासा या इच्छा, ये सब दुख का कारण है। ऐसा तो इसमें कहा गया है दुख निरोध। फिर दुख निरोध प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अगर दुख से अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो तृष्णा को तिरस्कार कर दीजिए, हटा दीजिए, सारा दुख आपका दूर हो जाएगा। दुख का कारण है तृष्णा, लालच। ऐसा अगर जीवन जीने लायक ही रहो, जितना मिल रहा है उतना हम संतुष्ट रहनी चाहिए, ऐसा ये बौद्ध धर्म सिद्धांत कहता है। इसके बाद देखते हैं, तो ध्यान रहे ये चीज बताता है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का एक अष्टमार्ग है, जिसमें उसने कहा है कि लालच को हटा दो, सारी दुख समाप्त हो जाएंगे। ऐसा अनात्मवादी, ये अनात्मवादी, इनने कहा है ये आत्मा में विश्वास नहीं करते। ये ध्यान रखना। प्रतिपाद समुत्पाद, दुख के पीछे कोई ना कोई कारण तो है, होता ही है, या घटना के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है। ऐसा कर प्रति समुत्पाद बता। मध्य प्रतिपदा, मध्य प्रतिपदा का मतलब होता है कि व्यक्ति को ना तो ज्यादा कठिन और ज्यादा ना सरल, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। न शरीर को ज्यादा सुख देना चाहिए और ना ही दुख देना चाहिए, एक मध्यम मार्ग में चलाना चाहिए।
मध्यम प्रतिपदक 10 शील होते हैं मोक्ष प्राप्त करने के, ये भी इसमें है। इसमें हम देखते हैं चैत्य जो मंदिर होते हैं, स्तूप समाधि होती है, मठ विहार होते हैं, इनके त्रिरत्न जो होते हैं बुद्ध संघ धम्म, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रथम संगति, ये राजगृह बिहार में हुई, ये महाकश्यप आजाद शत्रु के समय हुई, ये ध्यान रखना। द्वितीय जो है वैशाली, राजगृह फिर वैशाली, सबक मीरते कालासुर के जमाने में। तृतीय जो है पटना में हुई, महामागधन पुट्स में अशोक रहे हैं, तृतीय में अशोक रहे। चतुर्थ जो हुई कश्मीर में हुई, ध्यान रहे कश्मीर, ये वसुमित्र कनिष्क के समय हुई थी। और इसी समय इसका विभाजन भी हुआ, हीनयान और महायान और वज्रयान में हुआ। वज्रयान जादू टोना वाले होते हैं, हीनयान परंपरागत होता है और महायान जादू में परिवर्तन, जिस प्रकार से मूर्ति पूजा है इस प्रकार से। और हीनयान हमेशा पुरानी परंपरा भी रहता है और महायान जो है आधुनिकता को स्वीकारता है। वज्रयान जादू टोने तंत्र मंत्र में ये विश्वास करते हैं, ये तिब्बत एरिया में रहते हैं। और ध्यान रहे भारत से निकला हुआ धर्म है, लेकिन पूरे श्रीलंका, पूरा चाइना, जापान, इधर पूरा जो एशिया बेल्ट, इसमें बुद्धिस्ट और बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं, इसलिए तो एशिया अप्लाइड कहा जाता है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को कहते हैं, सिद्धार्थ को, ध्यान, एशिया की रोशनी कहा जाता है, एशिया अप्लाइड, ध्यान रहे। तो बौद्ध धर्म इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान रहे। 563 में जन्म हुआ और 483 में इनका मृत्यु हुआ, ये ध्यान रखना है। इस तरह से बौद्ध धर्म आपको समझ आ गया होगा। इस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से हम अच्छे तरह से पढ़े हैं, तो ध्यान रहे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये संगति है। ये पूछा जाता आजाद काल शत्रु अशोक कनिष्क के समय हुई है, कहाँ हुई, किस प्रकार से हुई, कौन करवाए, ये जरूर देखें। ध्यान रहे ये आप लोग अच्छे से पढ़ें। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के बौद्ध धर्म में हम बौद्धिक करके पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉच।